हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया की नंबर 1 एकेडमी रेशवा एकेडमी पर। और आज की क्लासेस में हम सभी लोग डिजिटल लॉजिक एंड नंबर सिस्टम का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बाइनरी कन्वर्जन के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे जो आपके दिए गए नंबर है वो बदलते हैं और कंप्यूटर के जो दिए गए नंबर है वो आपकी भाषा में बदल जाते हैं, इसके बारे में। तो आज की क्लासेस को और मजेदार बनाने के लिए आप सभी लोग भी अपना थ्रूपुट इनपुट देना ना भूलें। आप सभी लोग इसके बारे में और बच्चों को बताना ना भूले और उन्हें समझाना ना भूले कि हाँ भाई, हम भी कहाँ से सीख के हैं। भाई हम रेशवा के बच्चे हैं, हम रेशवा से सीख करके आए हैं। आपको बताना होगा कि कैसे आपका जो डेटा है वो कैसे बदलता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में। तो चलो आज बताती हूँ बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, इसको कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, इसको कैसे कन्वर्जन करते हैं, इसके बारे में। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके 2 डिजिट के नंबर 0 और 1 से मिलकर के बनता है। ये मालूम ही है, कोई भी जो नंबर आपका 0 और 1 का इस्तेमाल करके बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1111001, ऐसा जो आपका नंबर होगा वो सब के सब आपके बाइनरी नंबर होंगे। और इसमें आपका क्या होता है कि जैसे हम जब भी कन्वर्जन करते हैं, ठीक, तो जैसा अभी तक हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कर रहे थे वो आपका पूरे तरीके से अलग था। यहां पर भी आपकी जो चीजें वो पूरे तरीके से अलग है। यहां आपको मल्टीप्लाई करना होगा, कैसे करना है ये देखेंगे और कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका स्टेप भी लिखेंगे। तो पहले जान लीजिए कि देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं किसको है। वीडियो स्टार्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम से। ठीक, बाइनरी नंबर सिस्टम को हम लोग मशीन सिस्टम या फिर मशीन नंबर सिस्टम भी कहते हैं। जैसे कि इसमें 0 का मतलब होता है ऑफ पोजीशन, ठीक है, यानी कि आपका जो डेटा का या मशीन का जो आपके फ्लो है, करंट का जो फ्लो है, इलेक्ट्रिक सप्लाई का फ्लो, वो आपका ऑफ पोजीशन पे, यानी कि वो अभी नहीं हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे क्या है, आपका 0 दर्शाया जा रहा है। वहीं अगर 1 है, इसका मतलब ये है कि आपके इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो और आपकी डेटा का फ्लो कंटिन्यूअसली हो रहा है, इसलिए वहां पर आपका 1 दिखाया जा रहा है। 0 और 1 ये भी कहा जाता है कि अगर आपने 0 पंच किया इसका मतलब आपका जो सिस्टम है वो ऑफ हो जाएगा, अगर आपने 1 पंच किया इसका मतलब आपका सिस्टम ऑन पोजीशन में आ जाएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो भी डेटा जाते हैं सब आपके कन्वर्ट होकर के 0 और 1 के ही रूप में जाते हैं। ओके, तो देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम आपका कैसे काम करता है। द नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट 0 एंड 1। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ consists of two digits 0 and 1। ठीक है, 0 and 1। तो जो भी नंबर आपके 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनते हैं उन्हें हम बाइनरी नंबर कहते हैं। ऑल बाइनरी नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1। ओके, ऑल नंबर, all binary number are all binary numbers are formed using कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। इसका मतलब समझ में आया ना, कॉम्बिनेशन का मतलब मिला हुआ। ठीक, कॉम्बिनेशन का मतलब मिला हुआ, यानी जो भी आपके नंबर 0 और 1 से मिल करके बनते हैं उन्हें हम बाइनरी नंबर कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या 100 एक बाइनरी नंबर कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो आपका नंबर है देखा जाए तो ये आपका एक ऐसा नंबर है जो कंप्यूटर यानी डेसिमल नंबर और आपके बाइनरी नंबर दोनों में ही आ रहा है। जैसे कि अगर आपने कहा कि मैम मैंने 100 लिख दिया, ठीक, तो अब आप इसको कैसे पहचानोगे कि ये बाइनरी है कि डेसिमल है? इसके बेस से। याद रखिएगा कि किसी भी नंबर को हम पहचानते हैं किससे? उसके बेस से। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑक्टल नंबर सिस्टम भी क्या होता है, ये आपके 0 से लेकर के 7 डिजिट तक के नंबरों से मिलकर के बनता है। क्लियर? तो अगर आपका जो नंबर है वो आपका देखिए 0 और 7, तो मान लीजिए अगर आपने कह दिया
कि मैम अगर क्या मैं यहाँ पे 1 और 0 लिख दूंगा तो ऑक्टल नंबर में भी आपका 0 1 आता है, बाइनरी में भी आपका 0 1 आता है और डेसिमल नंबर में भी आपका 0 1 आता है। 0 1 का मतलब 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट, ऑक्टल का मतलब 0 से लेकर के 7 तक के डिजिट, बाइनरी का मतलब हो गया 0 और केवल 1। तो अगर आपको ऐसे कोई नंबर दे दिया, आप पहचानोगे कैसे? कैसे पहचानोगे कि हाँ भाई ये बाइनरी है, ये ऑक्टल है या फिर ये मेरा डेसिमल नंबर है? कैसे पहचानोगे? इसी के ही लिए आपका रेडिक्स या कह लीजिए बेस को इन्वेंट किया गया। बेस के दम पर आप पहचान पाते हो कि जो मेरा नंबर इनपुट किया गया है ये बाइनरी है या फिर ये ऑक्टल है या फिर ये डेसिमल है। क्लियर? ओके, तो इसीलिए हम लोग बेस देखते हैं। ठीक है, बेस में अगर आपका 10 दिया है इट मींस इट इज अ बाइनरी नंबर। अगर आपका बेस में 10 दिया है, अगर आपके बेस में 2 दिया है, इसका मतलब ये आपका बेस में 2 होने का मतलब बाइनरी है, बेस में 10 होने का मतलब डेसिमल है, बेस में 8 होने का मतलब ऑक्टल है एंड बेस में 16 होने का मतलब हेक्साडेसिमल है। ओके, ये चीज है आपकी। क्लियर है? ठीक, आई होप आप लोग को इतनी चीज क्लियर होगी। आगे देखते हैं क्या है। देखिए कहा है कि ऑल बाइनरी नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 number. For example 0 1 1 1 0, ठीक, 1 1 1 0, 1 0 0 1, सब में आप क्या लगा दो? बेस 2 लगा दो। ठीक है, याद रखिएगा बाइनरी नंबर सिस्टम का आपका बेस कितना होता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम का आपका बेस 2 होता है। क्लियर है? ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस हमारा 2 होता है। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम हैज बेस 10। ठीक है ना, इट हैज बेस, सॉरी 2, it has base 2. Okay, it has base 2 because it only consists of 2 digit number. ठीक है ना, it only consists of 2 digit number, सिर्फ 2 डिजिट के नंबर से मिल करके ये आपका बनता है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। बाइनरी नंबर बेटा, बाइनरी नंबर। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग डेसिमल पर। ठीक है, देखिए बाइनरी नंबर में आपकी एक चीज और क्या है, वो ये है कि इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, मैं आपको बता देती हूँ। इसका कन्वर्जन जो है वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, इसका कन्वर्जन मैं आपको बता दूं, अगर बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए आपका जो भी नंबर दिया होता है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना होता है? टू कन्वर्ट अ बाइनरी इनटू डेसिमल, ईच नंबर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई ईच बाइनरी डिजिट बाय द करस्पॉन्डिंग पावर ऑफ 2 एंड द सम ऑफ रिजल्ट। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, तब जा करके आपको बाइनरी नंबर का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, कैसे? आइए इसके बारे में फटाफट से देखते हैं कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, यहाँ पे बाइनरी नंबर भी बताती चल रही हूँ और आपको इसके चेंज भी जो है वो भी मैं आपको बताती चल रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, जैसे कि डेसिमल नंबर का आपका 2 पार्ट होता है, एक आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है, एक आपका इंटीजर पार्ट होता है, यानी कि आपके जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं उनके बारे में बात करा। वहीं अगर आप इनके बारे में बात करते हो, उफ, उफ, यहाँ अगर हम बात करते हैं बाइनरी टू डेसिमल, आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते खड़े खड़े बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। पहले मैं आपको ना इसका एक ये करके दिखा देती हूँ सवाल। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद ठीक है एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे,
इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर मतलब जो है इसका थ्योरी समझेंगे। पहले अगर आप लोग इसका क्वेश्चन देख लोगे ना, अगर आप लोग न्यूमेरिकल देख लेते हो तो आपको उसके लिए बाकी चीजें करना आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है, ठीक है। इसका मैं आपको थ्योरी भी लिख करके समझाती हूँ, देखिए कैसे काम करता है। आइए नन्हे मुन्ने बालकों, कैसे काम करता है फटाफट से इसको देख लो, ठीक है। देखिए क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा, ओके, ध्यान दीजिएगा क्या है। देखिए इसमें सबसे पहली जो आपकी चीज है वो ये है, आपको दे दिया मान लो नंबर 1100, ठीक है। ये क्या है, ये आपका 2 है, बोला है इसको चेंज करो किसमें, डेसिमल में। आप कहोगे मैम आपको कैसे मालूम कि डेसिमल में चेंज करना है, बेटा यहाँ बेस 10 दिया है, कितना दिया है, बेस 10। तो जो आपको बेस दिया रहेगा उसी में ही आपको उसको बदलना होगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे आपको इतना नंबर दे दिया, आपको सिंपली क्या करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ नंबर लिख लोगे 1100, ठीक है। यहां से ऐसे करके एरो बनाओगे, पहले यहाँ 0 लिख लोगे, फिर यहाँ करके एरो बनाओगे, यहाँ भी 0 लिख लोगे, फिर यहाँ करके 1 बनाओगे, यहाँ भी 0, वहां यहाँ भी 1 लिख लोगे, यहाँ करके एरो बनाओगे, यहाँ भी जो नंबर दिया उसको एरो करके इस तरीके से प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकालते हो ना, यानी स्थानीय मान निकालते हो ना, तो उस तरीके से पहले आप लोग इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है। पहले आप लोग इसको ऐसे लिख लेना, लिखने के बाद क्या करोगे, यहाँ सिंपल बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दोगे। क्या कर दोगे बेटा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दोगे, ओके। फिर इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर 2 लिख दोगे, ठीक है, 2 2 2 2। यहाँ पे क्या करोगे, पावर 0 से 1 से 2 से 3 से इक्वल 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 इक्वल, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना है। अब आप कहेंगे कि बेटा कि मैम हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं बेटा जी लोग, क्योंकि जो 2 है वो आपके बाइनरी नंबर का जो बेस है, ठीक है, उसको दर्शा रहा है, और उसी के ही पावर के फॉर्म में आपका जो नंबर है वो डेसिमल में बदलता है, ठीक है, उसी के पावर के रूप में। तो अब आप यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 0 यहाँ लिख लिए, मल्टीप्लाई, अगर आप 2 के पावर में या किसी के भी पावर में 0 लिखते हो, ठीक है, एनीथिंग के पावर 0 इज क्या होता है, 1 होता है, 0 मत बोलना। किसी के भी पावर में अगर आप 0 लिखते हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। और अगर हम 1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, 0 इंटू 2 के पावर में 1 2, पर हम किसी का भी मल्टीप्लाई अगर 0 में करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। फिर यहाँ क्या है 1, ओके। 2 का अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करो यानी 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। फिर 1 इंटू 2 के पावर में 3 करते हो अगर, तो 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 हुआ, इक्वल टू 8 8 है, ठीक है। यहाँ क्या कर दोगे, इन सबको प्लस कर दोगे, क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो प्लस करिए, क्या हो गया, 0 में 0 प्लस करेंगे 0 आएगा, 0 में 4 प्लस करेंगे 4 आएगा, और 4 में 8 प्लस करेंगे कितना आएगा आपका 12, ठीक है। कितना हो गया आपका आंसर 12, यानी कि जो 1100 है ये आपके 12 डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर था, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से आपको इसको बदलना होता है, समझे, इसी तरीके से आप चेंज करते हो करिस्पॉन्डिंग वैल्यू को, क्लियर है समझ में आया, इसी तरीके से हम करिस्पॉन्डिंग वैल्यूज को चेंज करते हैं, ठीक है, समझ गए। जो आप वैल्यू देख रहे हो उसको कैसे बदला जाएगा, तो इसी के रूप में। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊं, तो पहली बात जहां 0 का मल्टीप्लाई 0 से हो रहा हो, कितना हो पावर दिया, अगर 2 के पावर 16 भी दिया हो और मल्टीप्लाई में 0, उसको उठा के डायरेक्टली 0 कर दिया करो, ठीक है। ये तो आपको मालूम है, कोई ऐसा ट्रिक नहीं बताए हैं जो आपको ना आता हो, मैं बस आपको बता रही हूँ, ध्यान देने वाली बात है। बहुत छोटी छोटी चीजें जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से गड़बड़ी हो जाती है, बस और कोई बात नहीं। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी सारी चीजें सही निकलेंगी, है ना। चलो अब इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सब लोग क्लियरली देखिएगा। एक और प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आइए, ओके। 11
0011। इसको चेंज करना है किसमें? बाइनरी में। किसमें चेंज करना है बेटा? बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? सिंपल सा चीज करना है हम लोगों को, बस वही पहले लिख लो उस तरीके से। और मैंने आप लोग को डेसिमल टू बाइनरी बता ही दिया था। बस ये याद रखिएगा कि जब भी हम लोग डेसिमल टू बाइनरी करते हैं ना, उसमें आप लोग किसी भी रूप में उसका बेस मत लिखना भूलिएगा। बस अगर आप बेस लिखना भूल जाएंगे ना बेटा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ आया? बेस लिखना भूल जाओगे ना, क्वेश्चन आपका गलत है। ओके, ठीक। फिर यहाँ पे क्या है, लिख लीजिए 1 1 0 0 1 1। ठीक है, लिख लिया हमने। आइए अब लिख लिए। चलिए यहां ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, ये किया किया। देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका 1 इंटू 2, आपको मालूम ही है। फिर 1 इंटू 2। आप कहेंगे मैम आप 1 इंटू 2 1 इंटू 2 क्योंकि आपको मालूम है 1 तो आपका यही वाला है, और सारा का सारा वैल्यू 2 के पावर में जाता है ना। और हम स्टार्टिंग किससे करते हैं? 2 के पावर 0 से, 2 के पावर 1। फिर यहाँ कितना है? 0 इंटू 2 2 के पावर 2, 0 इंटू 2 2 के पावर 3, 0 इंटू 2 2 के पावर 4, 0 इंटू 2 और यहाँ पे इसके पावर में 5। यानी कितना टोटल नंबर था? 1 2 3 4 5 6। तो देखो वही 0 से लेके 5 तक के उसमें गया है। ठीक है, आपका जो बाइनरी नंबर का आपका जो जाता है पावर, वो भी आपका 0 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से हम लोग पावर लेना स्टार्ट करते हैं। यहाँ इक्वल का साइन लगेगा। ठीक, इक्वल का साइन लगाओ और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू एनीथिंग के पावर 0 इक्वल टू 1 ही होता है, मालूम है? इसको प्रूफ करके दिखाना, अभी दिखा भी देती हूँ। ठीक है, ये इसी बहाने थोड़ा मैथ भी सीख जाओगे। किसी के भी पावर 0 आप किसी के भी पावर में 0 आपका 1 होता है। ये मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को ये चीजें समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है, फिर क्या होगा? 1 इंटू 2 के पावर में आपका क्या दिया है? 1 दिया है ना, तो क्या हो जाएगा? ये आपका 1 इंटू 2 हो जाएगा। किसी मतलब अगर 2 का इसका मतलब कितने बार करना है? एक बार मल्टीप्लाई करना है, वही लिखा है। ठीक, फिर 0 इंटू 2 का स्क्वायर है, ये आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 0 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, फिर 0 इंटू 8। ओके, फिर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ 1 होगा। देखो मैंने हर जगह 0 ही लिखा है। यहाँ 1, यहाँ पे 1। फिर 0 इंटू 2 के पावर में 4 कितना होगा? 16 होगा। फिर 1 इंटू 2 के पावर में 5 कितना होता है? 32। कितना हो गया? 2 4 8 16 32। ओके, वेरी गुड, सही है। ओके, इक्वल का साइन लगा लेंगे हर जगह पे। ठीक, क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1, ठीक, यहाँ पर 2, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। इन सबको क्या कर देना है बेटा? प्लस कर देना है। क्या कर देना है? प्लस कर देना है। चलो प्लस करो, क्या हो जाएगा आपका? 16। ठीक है, 6 और 2 8। ओके, 6 to 8 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया आपका? 48। 48 में अगर आप 2 प्लस करोगे तो 50, और ये आपका 51। कितना हुआ आपका? 51। कितना आया आपका? 51 आया। बेस में लगा दो क्या? 10। यानी ये नंबर आपका किसका है? 51 का है। समझ आया? ये होता है, यानी कि आपको अगर अगर कंप्यूटर समझता है तो वो कैसे समझता है? ऐसे ही समझता है। ठीक, या फिर अगर कंप्यूटर आपको समझाता है तो कैसे समझाता है? ऐसे ही समझाता है। बस इतनी चीज ध्यान रखो। ठीक है ना? कंप्यूटर आपको कोई चीज कैसे समझ रहा है, समझा रहा है, ऐसे ही। ये मत समझना कि भैया इतना दिमाग लगाया कौन? ऐसे ही दिमाग लगा करके लोग समझे और समझाए थे कि उसकी भाषा भी, कंप्यूटर की भी तो भाषा समझनी है। तो ये बाइनरी तो कंप्यूटर की भाषा है, हमारी तो भाषा है नहीं। तो उसकी भाषा को हम समझेंगे कैसे? उसकी भाषा को समझने के लिए हमारे पास भी एक जुगाड़ होना चाहिए।
वो जुगाड़ यही बना था। ऐसे ही हम उसको बदलते थे, किसमें, बाइनरी से डेसिमल में। ठीक है, ये आपका क्या था, ये आपका बाइनरी टू डेसिमल था। क्लियर है, समझ गए ना। अब चलो अब देखते हैं क्या, कि अब अगर मान लो आपको क्या करना है, आपको डेसिमल से, ठीक है ना, आपको अगर क्या करना है, आपको अगर ऑक्टल मतलब अगर आपको डेसिमल से ऑक्टल में बदलना, ऑक्टल नंबर क्या होता है, हम लोग ऑक्टल को पहले देख लेते हैं। ऑक्टल नंबर किसको कहते हैं, ये समझ गए ना कि ये किसको कहा जाता है, बाइनरी में कैसे कन्वर्जन होता है, ये समझ गए ना। या अगर चाहो तो एक और देख लेते हैं, आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं इससे रिलेटेड, नंबर 3 पे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सब का सब 1 1 1 1 ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ बेस में कितना कर दिए, सॉरी 2, बेस में कितना कर दिए 2, और इधर हमने क्या कर दिया 10 कर दिया। चलो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हियर इज 1 1 1 1, ठीक, क्या हुआ, इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ओके, 1 लिख लो, 1 लिख लो, 1 लिख लो, 1 लिख लो, मतलब जो नंबर है उसको लिख लो। ठीक, बीच में मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। ओके, इसके बाद क्या करोगे, 2 2 2 2 2 0 1 2 3, ठीक है, इक्वल 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 इक्वल। ठीक है, बस इस तरीके से लिख के अब इसको सॉल्व कर देंगे। एनीथिंग के पावर 0 1 होता है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर, यानी अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 8 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 8 ही आएगा। इसको प्लस कर दो, 8 4 12, 12 और 3 15। ठीक है, यानी ये जो आप देख रहे हो बाइनरी कोड, ये आपका किसका कन्वर्जन है, 15 का। यानी जो 15 नंबर आपका डेसिमल है उसको अगर आपको बाइनरी में बदलना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग ये भी देख लेते हैं, 15 15 दिया है ना, 15 को अगर आपको बाइनरी में बदलना है, चलो यहाँ चेक भी कर लेते हैं कि आता है कि नहीं आता है। ठीक है, एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं, आइए। इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं, आइए। देखिए क्या करेंगे, 15 दिया है, इसका डिवाइड करो, चलो डिवाइड करो जल्दी से फटाफट से। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जार 14, क्या बन जाएगा रिमाइंडर 1। ठीक, फिर 2 3 जार 6 6, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका रिमाइंडर 1। फिर 2 से जब आप 3 में डिवीजन दोगे, देखो जैसे यहाँ दोबारा बता रही हो, 2 से अगर हम 15 में डिवीजन देंगे तो 7 बार में जाएगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। तो रिमाइंडर को हम साइड में लिखते हैं, और जो यहाँ आपका भाजक आता है उसको हम बीच में लिखते हैं ना। तो मैंने यहाँ बीच में लिखा है, रिमाइंडर यहाँ लिखा है। फिर आप 2 से किसमें 7 में डिवीजन दो, 2 3 जार 6, देखो रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। फिर 2 से 3 में डिवीजन दो, 2 1 जार 2, रिमाइंडर कितना बचा 1, यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया। फिर यहाँ पर दो, 2 से अब 1 जो है वो आपका नहीं जाएगा, ठीक है, 0 बार में जाएगा, 0 आपका यहाँ पर उतर जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका 0 आ गया और यहाँ आपका रिमाइंडर 1 आ गया। कैसे जाता है, टॉप टू बॉटम जाता है, देखो गया, आया कि नहीं आया 1 1 1 1, आया कि नहीं। इसका मतलब मैम जो बताई है वो क्या है आपका सही है, मैम जो बताई है वो क्या है आपका सही है, समझ गए ना। देखो आपका 15 का बाइनरी कन्वर्जन कितना है 1 1 1 1 है, ठीक है, और 1 1 1 1 का बाइनरी कन्वर्जन कितना है आपका 15 है। ठीक है, बस यही मैम को आपको बताना था, समझाना था। अब चलते हैं किस पे हम लोग, ऑक्टल नंबर पे। किस पे बेटा, ऑक्टल नंबर पे। ऑक्टल नंबर क्या होता है इसको देखना है, आइए। ऑक्टल नंबर हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम किसको कहा जाता है, ठीक, ऑक्टल नंबर सिस्टम हम लोग किसको कहते हैं बेटा, ऑक्टल नंबर सिस्टम आपका वो सिस्टम होता है जिसमें जिसका बेस आपका 8 होता है, और ये आपका 0 से लेकर के 7 तक के डिजिट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जैसे कि क्या, द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स 0 to 7। ओके, द ऑक्टल नंबर सिस्टम, the octal number system consists of 8 digits
0 to 7, ठीक है, 0 to 7. All octal number are represented using these 8 digits, ठीक है. फिर all octal number are all octal number are represented using these 8 digits. 8 digits. For example, क्या हो जाएगा? 273 184. मतलब देखोगे वहां आपका कहीं भी 9 नहीं आएगा, ठीक है, सॉरी 8 भी नहीं आएगा, समझ आया? 173. आप देखोगे इस नंबर में आपका कहीं भी 8 और 9 नहीं आएगा, क्योंकि ये जो आपके नंबर हैं ये आपके मात्र सिर्फ और सिर्फ ऑक्टल नंबर यानी 0 से लेकर के 7 तक के डिजिट को मिला करके बने हैं, ठीक है. 103, ठीक, 103 23756, ओके, 1445. तो आप देखोगे कि इसमें कहीं पर भी आपका 8 और 9 नंबर का जिक्र नहीं है, ठीक है. क्यों? क्योंकि आपके 0 से लेकर के 7 तक के डिजिट से मिल करके बनते हैं, इस वजह से इनको ऑक्टल नंबर कहा जाता है, ठीक है, क्लियर. इसमें और चीजें आपकी क्या होती हैं? तो और चीजें आपकी यही होती है कि इन नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स 8 होता है, ठीक है. ऑक्टल नंबर सिस्टम बेस और रेडिक्स इज 8. Radix is 8 because it consists of 0 to 7 digit number. As we can notice in the above example, as we can notice in above example, there is no number 8 and 9 are used. 9 are used because only 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 numbers can be used. Numbers can be used in this number system. In this number system. All clear? समझ गए? इस नंबर सिस्टम में बस आपका यही हो सकता है कि आपका जो भी दिया गया नंबर है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 0 से लेकर के 7 तक के जो नंबर हैं वो आपके इस्तेमाल किए जा सकते हैं. बाकी जो नंबर हैं यानी 8 और 9 उनका इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है. अब इसका भी मैं आपको कन्वर्जन बता देती हूँ, ठीक है. इसका जैसे ही आप लोग कन्वर्जन देखोगे आपको चीजें और ज्यादा सॉर्टेड हो जाएंगी, आप और अच्छे से सब चीज समझ पाओगे. क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसमें कन्वर्जन करते कैसे हैं. जैसे कि मान लीजिए आपको नंबर दिया, फॉर एग्जांपल अगर आपको चेंज करना है, ठीक है ना, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, ओके, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक.
हम लोग पहले ये कन्वर्जन देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये आपका न्यूमेरिकल है। देखिए न्यूमेरिकल से हम लोग चीजें ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। देखिए मैं इसको आपको बोल के बता भी दे रही हूँ कि जब भी आपको डेसिमल से ऑक्टल में बदलना होगा तो आपको क्या करना होगा कि डिवाइड द डेसिमल नंबर बाई 8, ठीक है। आपको क्या करना होगा, ऑक्टल यानी 8 से उसको डिवाइड करना होगा, और जो आपका ऑप्टेन रिमाइंडर है उसको आपको साइड में लिखते जाना होगा, ठीक है। उसको आप लिखते जाएंगे और उसको आप नोट कर लेंगे, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन हो जाएगा। देखिए जैसे क्या होता है, मान लीजिए कि आपका एक एग्जांपल कोई दिया हुआ है, आपको नंबर दिया क्या है, मान लीजिए 359, ओके 359, आपको ऐसा एक नंबर दे दिया डेसिमल में, ठीक। चेंज करना है किसमें, आपको ऑक्टल में। अब आप कहोगे मैम आपको कैसे मालूम ऑक्टल में करना है, यहाँ पे आपका बेस जो है वो 8 दिया है, जिससे मालूम चलता है कि इसको आपको किसमें चेंज करना है, ऑक्टल में चेंज करना है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इसको ऑक्टल में चेंज करने के लिए, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 359 है, ठीक 359 है, ठीक है। यहाँ आर रिमाइंडर लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सुंदर सुंदर लिखना चाहिए मुझे, पर लिखा ही नहीं रहा है। आइए देखिए अभी लिखते हैं सुंदर सुंदर, ठीक है, लिखते हैं, ठीक। 8 से डिवाइड करेंगे, जैसे उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें हम लोग 2 से डिवाइड करते थे ना, 2 से ही डिवाइड। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 8 से डिवाइड करना, और आप 8 से ही इसको डिवाइड करते चले जाओगे। तो चलो डिवाइड करो 8 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे क्या आएगा आपका, 8 से हम लोग चलिए 359 को डिवाइड करते हैं, ठीक। 8 से 359 को डिवाइड करेंगे, आपका कितना आएगा 32 पहले, ठीक है। 5 में से 2 गया, आपका कितना बचा 3 बचा, ठीक। और ऊपर से आया आपका कितना 9, ओके। फिर इतना हुआ, ठीक। 9 में से आपका 2 जाएगा, बचेगा यहाँ कितना 7, ठीक। तो कितना आया आपका, कोशेंट आया आपका 44, रिमाइंडर आया आपका 7। फिर से 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 8 5 40, ठीक है। 8 5 40, कितना बचा आपका 4 बचा। फिर से 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा आपका 5, ठीक। यहाँ 0 यहाँ पे 5। इसमें भी आपका क्या होता है बेटा, इसमें भी हम लोग जो है कि इसको डाउन टू अप लेकर के जाते हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि मैम यहाँ 359 आया और जब हम लोग इसको डाउन टू अप लेके जा रहे हैं तो 547 आ रहा है, तो क्या ये आंसर गलत नहीं है, नहीं बेटा गलत नहीं है, ठीक है। ऑक्टल और डेसिमल में इतना डिफरेंस होता ही होता है। जो ऑक्टल नंबर होता है और जो आपका डेसिमल नंबर होता है उसमें आपका इतना फर्क आना ही आना है, ठीक है। दोनों के जो नंबर के डिफरेंसेस होते हैं इतने इतने हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, ठीक। चलो देखो क्या है, तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे 547, ठीक। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको पूछेगा कि राइट द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक। तो जो आपका अपर पे आता है उसको हम एलएसबी कहते हैं, जो आपका डाउन पे सबसे रहता है उसको हम एमएसबी कहते हैं, ठीक है। सो द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज, so the least significant यानी एलएसबी सिग्निफिकेंट, ये बाइनरी में भी होता है, ठीक है। बिट इज 7 and the most significant digit significant bit is 5, ओके, ठीक है। इसको हम लोग एमएसबी कहते हैं, इसको हम लोग एलएसबी कहते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ओके, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट and this is your most significant bit, okay। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये आपका होता है, दोनों की अलग अलग चीजें, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, ध्यान देना सभी लोग।
समझा रही हूं ध्यान से, ठीक है। 1 मिनट, बस 1 मिनट। ठीक है, चलो, ठीक है। ये क्या है? सो द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 7 एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 5, ठीक है। ये आपका होता है, इसको कहा जाता है। अब ऑक्टल नंबर आपका क्या आया यहाँ पे? ऑक्टल नंबर आया आपका ये, यानी कि अगर आपसे कहेंगे सो द कन्वर्जन ऑफ 359, so the decimal number 359 conversion into octal is 547, okay. So the conversion of 350 कितना है आपका? It's 9, okay. 359 decimal number into octal is 547, right? Yes, 547, 547, ठीक है। ये आपका था। चलिए एक और क्वेश्चन इसी पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन बस, ठीक है। एक और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमें चीजें समझ में आ जाती है। एक और एग्जाम्पल 2, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको नंबर दे दिया इसमें कितना, 135, ओके, 135। ये आपका डेसिमल में है, इसको चेंज करना है किसमें? आपको ऑक्टल में, ठीक है। ऑक्टल में आपको चेंज करना है, क्या करोगे? सिंपल सा चीज है, लिखोगे आप 135, हियर इज अ आर, ठीक। यहाँ 8 से डिवाइड करना स्टार्ट करोगे, 8 से 135 को डिवाइड किए, कितना हो गया आपका? 8 से 135 को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 1 जार 8, फिर 13 में से 8 गया, आपका कितना बचा? 5 बचा, ओके। फिर उसके बाद 8 से 55 को डिवाइड करो, तो 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 होता है, ठीक है। कितने बार में जाएगा आपका? 48। यहाँ कितना बचेगा आपका? 7। यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 16, ठीक है। आपके बीच में जो क्वोशेंट होता है ये वाला, इसको हम लोग बीच में लिखते हैं और रिमाइंडर को साइड में लिखते हैं। फिर लेकर के जाएंगे 8, कितने बार में चला जाएगा आपका? 8 2 जार 16, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 0 बचेगा। फिर 8 से लेकर के जाएंगे, 8 से आपका 2 नहीं जाएगा, 0 बार में जाएगा, तो वही आपका यहाँ 0 लिखेंगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 2 आएगा। इसको ऐसे करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? 207, ठीक है। 207 आपका क्या हो जाएगा? 207 आपका डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। यानी कि आपके 135 डेसिमल का ऑक्टल कन्वर्जन कितना है? 207 है, ठीक है। याद रखिएगा। मैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लिख दे रही हूं, ठीक। एक्सप्लेनेशन ये होता है आपका कि किसी भी ऑक्टल नंबर को, एक्सप्लेनेशन ये है, किसी भी डेसिमल नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में बदलने के लिए, किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में बदलने के लिए, ऑक्टल में बदलने के लिए, ऑक्टल में बदलने के लिए हमें 8 से विभाजित यानी कि डिवाइड करना होगा, और जो बचा हुआ आपका शेष है यानी रिमाइंडर है, विभाजित या डिवाइड करना होगा और जो आपका
बचा हुआ रिमाइंडर या शेष है जो आपका बचा हुआ रिमाइंडर या शेष है उसे साइड में लिखते जाएंगे, उसे साइड में लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। फिर जो भी नंबर है उसे नीचे से गिनना शुरू करेंगे। जो भी नंबर हमें प्राप्त हुआ आपको उसको विभाजित करते जाना है तब तक जब तक कि आपका और विभाजित होने लायक ना रहे। ठीक है, जो भी नंबर हमें प्राप्त हुआ अंत में उसे नीचे से गिनेंगे, उसे नीचे से गिनकर लिखेंगे। उसे नीचे से गिनकर लिखेंगे। ठीक है, उसे नीचे से जब आप गिन करके लिखेंगे तो क्या होगा, जो आपकी सबसे ऊपर वाला नंबर होगा उसे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहेंगे और जो सबसे नीचे वाला नंबर होगा उसे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहेंगे। क्लियर है? ठीक है, बाइनरी या ऑक्टल किसी में भी, बाइनरी या ऑक्टल किसी में भी, किसी में भी नंबर नीचे से ही लिखा जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है, ऊपर की तरफ लिखा जाता है, तरफ लिखा जाता है और जो सबसे ऊपर का नंबर है उसे हम एलएसबी कहते हैं और जो सबसे ऊपर का नंबर है उसे हम एलएसबी कहते हैं और जो सबसे नीचे का नंबर उसे हम एमएसबी कहते हैं। जो सबसे ऊपर का नंबर है उसे हम एलएसबी कहते हैं और जो सबसे नीचे का नंबर है उसे हम एमएसबी कहते हैं। ठीक, नंबर है उसे हम एमएसबी कहते हैं। ठीक है, उसे हम एमएसबी कहते हैं। क्लियर है? ठीक है बेटा, बस ठीक। तो ये इतनी चीजें मुझे आप लोग को बतानी थी जो कि मैंने आप लोग को बताई। ठीक है, और अब बाकी जो भी चीजें हैं उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आप लोग को इतना कन्वर्जन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग को समझ में ना आया हो। मैंने क्लियरली एक एक चीजों को जो है वो आपको डिफाइन किया है। ऑक्टल, डेसिमल, हमने इतनी चीजें देखी हैं। बाकी जो कन्वर्जन है उसे हम लास्ट की क्लासेस में या अगली क्लासेस में देखेंगे। और अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों के जो टॉपिक मैं बताऊंगी वो है आपका हेक्साडेसिमल। वो भी आपका कन्वर्जन ही है, प्रश्न ही है, लेकिन वो इन सभी से सबसे अलग है। सबसे अलग जो आपका कन्वर्जन है ना वो आपका हेक्साडेसिमल का ही है। और आपको क्लासेस बोरिंग ना लगे इस वजह से मैंने पहले न्यूमेरिकल कराया है, बाद में उसका जो थ्योरी पोर्शन है वो मैं आपका कवर करूंगी। क्योंकि थ्योरी पोर्शन जो है वो आपको सिर्फ थ्योरी बताने से नहीं समझ में आएगा। जाहिर सी बात है कि जब तक आपको उसका एक प्रैक्टिकल या आपको उसका जो नंबर है वो क्लियरली ना मिले या न्यूमेरिकल आपको ना मिले, आपको चीजें क्लियर नहीं होने वाली हैं। तो इतनी चीजें थी। अब बाकी जो भी चीजें हैं वो आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझाएंगे। फिलहाल के लिए आज की कक्षा के लिए इतना ही है, आज की क्लास के लिए इतना ही है। और बस एक चीज और जो आपको बोलनी थी,
जो बच्चे परेशान है या जिन्हें वीडियो नहीं मिल पा रही, जो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रही है, आप उन्हें ये चीजें जरूर बताना, बेचारे उन्हें भी एक सही प्लेटफॉर्म मिला और वो नंबर बढ़ाया, और ये जेन्युइन बात है। बाकी अपार्ट फ्रॉम द जोक, मैं जितना भी हंसी मजाक है, जितनी भी चीजें, उसको अगर आप साइड कर दो तो आपको ये बात समझ में आएगी, और आपको आगे चल के जरूर आएगी कि रेशो आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना बच्चा, जहां पर आपको सारी की सारी सुविधाएं और आपको ए नंबर के क्वेश्चन जो है वो कराए जाते हैं। ए नंबर के मतलब आपको हर जगह से ढूंढ करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको सबसे ज्यादा बारीकी से हर पीडीएफ, हर नोट्स, हर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर कराया जाता है, और सबसे ज्यादा नंबर आप यहीं से ही उठा पाते हो। तो फिर आप सभी लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि जो बच्चे, देखो अब आपका दिवाली ऑफर आने वाला है, दिवाली ऑफर इवेंट आपका चल रहा है, दिवाली तक ही आपका ऑफर है। आप क्या कर सकते हो कि आप अपना बैच जो है वो परचेस कर सकते हो, कोर्स परचेस कर सकते हो, अभी भी टाइम है, और क्रैश कोर्स भी आपका फिर जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको क्रैश कोर्स बना बनाया मिलेगा, मतलब उसका लिए आपको अलग से पे नहीं करना होगा। ठीक, तो बस इतनी बात बतानी थी। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, और मन लगा करके पढ़िए, और अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए पेशेंटली वेट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।